इंसान का असल इम्तिहान तब शुरू होता है जब वो सब कुछ खोने के बाद भी अल्लाह पर भरोसा कायम रखता है। जो शख्स अपने गुनाहों पर हंसकर शर्मिंदा नहीं होता, वो दरअसल अपनी आखिरत बर्बाद करने पर जश्न मना रहा होता है। जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत ये है कि दिल अल्लाह के जिक्र से सुकून पाए, क्योंकि बाकी सब दौलतें इंसान को थका देती हैं। दुनिया के सब ताल्लुकात वक्ती हैं, मगर कब्र में साथ देने वाला सिर्फ ईमान और नेक अमल है। जो लोग दूसरों के ऐब छुपाते हैं, अल्लाह क़यामत के दिन उनके ऐब सबसे छुपा लेगा। दुआ एक ऐसी ताकत है जो इंसान को ज़मीन से आसमान तक जोड़ देती है। अल्लाह की नाराज़गी छोटी सी नाफरमानी से शुरू होती है और आहिस्ता आहिस्ता इंसान को हलाकत के करीब ले जाती है। सब्र एक ऐसी तलवार है जो दुश्मन को भी काट देती है और इंसान को भी मजबूत कर देती है। हकीकी खुशी तब मिलती है जब इंसान अपनी रज़ा को अल्लाह की रज़ा के ताबे कर देता है। दिल के ज़ंग को सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र से साफ किया जा सकता है। दुनिया की कोई दवा उसको नहीं छू सकती। कामयाबी इसमें नहीं कि लोग आपको सराहें, बल्कि इसमें है कि अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए। गुनाहों की कसरत दिल को मुर्दा कर देती है और दिल के मुर्दा होने से ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इंसान जब गरूर करता है तो अल्लाह उसको उसकी ताकत में नहीं बल्कि कमज़ोरी में आजमा कर तोड़ देता है। सुकून वहाँ नहीं जहाँ दौलत है, सुकून वहाँ है जहाँ अल्लाह की याद है। दुनिया की हकीकत ये है कि कब्र के दहाने पर पहुंचकर सब ख्वाब टूट जाते हैं। जो इंसान कुरान को भूल जाता है, वो गोया अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रोशनी खो देता है। गरूर इंसान को अंधा बना देता है और आजिज़ी इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। वो दिल सबसे कीमती है जो अल्लाह की मोहब्बत के लिए धड़कता है। वक्त का ज़िया सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि ये कभी वापस नहीं आता। नेक अमल छोटा हो या बड़ा, अल्लाह की नज़र में कीमती होता है अगर इखलास से किया जाए। ज़िंदगी के सफ़र में अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ा सहारा है। मोमिन का असल हथियार उसकी ज़ुबान नहीं बल्कि उसकी दुआ है। कब्रिस्तान की खामोशी ये सिखाती है कि दुनिया की हर आवाज़ एक दिन थम जाएगी। अल्लाह का जिक्र दिल को इस तरह रोशन करता है जैसे चिराग अंधेरों को। इंसान जब आजिज़ी इख्तियार करता है तो अल्लाह उसको बुलंद कर देता है। हसद करने वाला सबसे पहले अपने सुकून की दौलत खो देता है। दीन सिर्फ इबादत का नाम नहीं, ये इखलाक, मोहब्बत और इंसाफ का मजमुआ है। सब्र करने वाला कभी मारूम नहीं रहता, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दुनिया के मेले ख़त्म हो जाते हैं, मगर कब्र का अंधेरा हमेशा बाकी रहता है। अल्लाह के दरबार में सबसे कीमती आपकी ये 3 चीज़ें हैं जिन पर अक्सर लोग तवज्जो नहीं देते। नंबर 1, नियत। अमल छोटा हो या बड़ा, कबूलियत का दरवाज़ा नियत से खुलता है। नंबर 2, वक्त। जो लम्हा अल्लाह की याद में गुजारा जाए वही असल सरमाया है। नंबर 3, इखलाक। आपका रवैया दूसरों के साथ कैसा है, ये अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा आम है। वक्त की कदर करने वाला इंसान दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होता है। दुनिया आर्जी है, मगर आखिरत हमेशा बाकी है। इबादत के बगैर दिल का सुकून नामुमकिन है। अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर वो है जो अपने इखलाक से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। अल्लाह की नाराज़गी की वो 4 निशानियाँ जिसकी वजह से इंसान का रिज़्क तंग कर दिया जाता है। नंबर 1,
गुनाह पर डटे रहना, बार बार गुनाह करने के बावजूद तौबा ना करना। नंबर 2, नमाज छोड़ देना, अल्लाह के हुक्म को हल्का समझना और इबादत से गाफिल रहना। नंबर 3, रिज़्क़ हराम खाना, नाजायज़ तरीके से कमाना और हलाल को छोड़ देना। नंबर 4, नाशुक्री, अल्लाह की दी हुई नेमतों को मामूली जानकर शिकवा करते रहना। दुनिया के दुख इंसान को थका देते हैं, मगर अल्लाह की याद इंसान को ताज़ा दम कर देती है।